नमस्कार, जनहित का स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गर्मी बनी काल, गौवंश बेहाल। तो के न्यूज के खास प्रोग्राम जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गर्मी बनी काल, गौवंश बेहाल। दरअसल आसमानी आफत से आमजनों के साथ साथ बेजुबान भी परेशान है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिला प्रशासन ने चित्र बेसहारा गौवंशों की गर्मी की तपिश से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जाने का दावा किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौवंश प्रेम से छिपा नहीं है। गायों के प्रति उनकी इस संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद से ही गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए फैसले लिए गए। गौशालाएं बनवाने के निर्देश दिए गए और बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान भी किया गया। निराश्रित बेसहारा गौवंश खुले में ना घूमे, उन्हें पूरी तरह से गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, ये इसके उद्देश्य थे और ये निर्देश भी थे। लेकिन राज्य का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां चारे और पानी के अभाव में आए दिन बछड़ों के मरने की खबर नहीं आती है। इस समय प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इससे गायें और बछड़ों की लगातार मौत का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला बढ़ भी गया है। गौवंशीय पशुओं को संरक्षण देने के साथ साथ उनकी देखभाल के लिए संचालित गौशालाओं की स्थिति गर्मी के मौसम में बेहद चौंकाने वाली है। बढ़ते तापमान के बीच गौवंशीय पशु बेहाल हैं। कहीं पंखे नहीं लगे हैं तो कहीं धूप में बांधे जा रहे हैं। कई जगह गौशालाओं में बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें चारे के रूप में सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। ऐसे में जब आसमान से गर्मी आफत बनकर बरस रही है, प्रदेश के तमाम जनपदों में किस तरह के इंतजाम निराश्रित गौवंशों के लिए किए, इसका रियलिटी चेक के न्यूज इंडिया की टीम ने किया है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमारी टीम गई है और गौशालाओं का निरीक्षण किया है। और सबसे पहले हम सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र के राजकीय गौशाला में गायों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। सोनभद्र के चतरा विकासखंड के मऊ खुर्द का है, जहां राजकीय पशु गौशाला में गायों की स्थिति बेहद दयनीय होती जा रही है। यहां तक कि गायों को आने वाले चारे में मिट्टी मिला हुआ है, जिससे गौशालाओं में रहने वाले गोवंश इस भूसे को खा नहीं रहे हैं और दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। वहीं लगातार गौशालाओं में गायों की मौत भी हो रही है। बहरहाल जब इस संबंध में जिला अधिकारी बद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मिलने के बाद मौके पर जांच के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया है। उनके जांच कर बताया गया कि गौशाला में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जबकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं। वहीं गौशाला में जो गौ होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनको फेंक दिया जाता है। गौशाला के बाहर उनको फेंक दिया जाता है खुले में। गौशाला प्रबंधन इन गायों के मृत शरीर को दफनाती नहीं है, बल्कि खुले में फेंक। बहरहाल जिलाधिकारी ने पुनः इसकी जांच राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कराने की बात कही और बृहद जांच करने का आदेश दिया है। इस बीच सोनभद्र की गौशालाओं की स्थिति क्या है, लोगों का क्या कहना है और हमारे रियलिटी चेक में तस्वीरें कैसी नजर आई हैं, हम आपको दिखाते हैं। नहीं सफाई सब नहीं सफाई तो सब रही किया देखते। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। हाँ, विजय कुमार। भैया जी, अभी गायों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कपिला पशु आहार दिखाई दे रहा है, हरा चारा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं? एक गाय पे कितना रुपया मिलता है, पूरी जानकारी हमको बताएं। एक गाय में 50 रुपये मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, और उसमें पशु आहार, भूसा, समय आने पर हरा चारा भी दिया जाता है। हरा चारा कब दिया जाता है? अब इधर जब बोआ जाएगा सर, यही मई जून में बोया जाएगा, जुलाई में तैयार हो जाएगा, काट के दिया जाएगा उनको। जुलाई से? क्यों अभी देने में क्या है? अभी तो सर खेत इसी तरफ सूखा पड़ा था। अच्छा, जब पानी बारिश होगी गीला होगा। गौशाला में कितनी गाय हैं कुल अभी आपके यहाँ? 243 है। 243।
और कपिला पशु आहार कितना दिया जा रहा है अभी? 8 बोरी दिया जाता है, 25 किलो की बोरी रहती है। कितने की? 25 किलो की बोरी रहती है, 4 बोरी सुबह 4 बोरी शाम को। यानी कि 2 कुंटल तकरीबन दिया जा रहा है। 2 कुंटल दिए। संख्या कितनी है? 243। 243। और भूसे को देख रहे हैं कई जगह अनियमितता सामने आती है। सर ये अब लाया हुआ है सर, जो लाया है तो उसको वापस भी नहीं किया जा सकता है। गायों का मौत रेशियो दर क्या है महीने में? इस वक्त 2-3 आपके यहाँ चौपन में? सर मऊ खुर्द में गौ आश्रय स्थल है, वहाँ पर गायों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और जो उन्हें भूसा दिया जा रहा है उस भूसे में मिट्टी के मिले हुए का मतलब मिट्टी मिला हुआ अंश है उसका भी। तो सर उसके लिए क्या किया जा रहा है? ये इस संबंध में पूर्व में भी आपसे बात हुई थी। हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर जांच के लिए भेजा था और उन्होंने जांच करके बताया है कि जो वहाँ पे भूसा और साइलेज चारा है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही गायों के संरक्षण के लिए वहाँ उचित वातावरण तैयार कर लिया गया है। उनके निरीक्षण में कोई ऐसी अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। आपको बता दें कि आज हम दिखाने वाले हैं सोनभद्र जनपद के गौशाला में सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं की हकीकत। क्या कुछ मानकों की अनदेखी हो रही है या सरकार के निर्देशों का हो रहा पालन, इसी की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं गौशाला में। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक गौशाला पर प्रत्येक गाय को, एक गोवंश को 50 रुपए का राशि तय की गई है कि भूसा और समय अनुसार हरा चारा या फिर कपिला पशु आहार, जिसकी मात्रा भी तय की गई है कि कम से कम प्रत्येक गाय पर तकरीबन 250 ग्राम कपिला पशु आहार की मात्रा होनी चाहिए और भूसे की भी गुणवत्तापूर्ण भूसा हो और साथ ही उनको खाने पीने में, देखिए ये सब चीज़ें तो सामान्य है। भूसे में गाय अगर खाएगी तो क्या होगा, भूसे की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। बहरहाल अब इसमें दोष किसका है, भूसे का है या भूसा खरीदने वाले का है, यह भी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं इसे लेकर के सोनभद्र डीएम बद्रीनाथ सिंह से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच हमने कराया है चतरा विकास खंड के मऊ खुर्द गौशाला पर, जहां पर भूसा उस दौरान सही पाया गया है। इस दौरान हमने यह भी देखा कि गायों को मृत अवस्था में होने के बाद डिस्पोज करने की व्यवस्था जो गाइडलाइन जारी की गई है उस तरीके से नहीं हो रही, उनको खुले में ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, जबकि गौ संरक्षण विभाग द्वारा बाकायदे उसको सही तरीके से डिस्पोज करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो कम से कम इसका पालन भी होता नहीं दिखाई दिया। बहरहाल अगर बात करें गायों के स्वास्थ्य की तो आप देखते हैं कि सामान्य तौर पे जो घरों में गायें होती हैं और इन गायों में काफ़ी अंतर होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्या 50 रुपया अपर्याप्त है या फिर 50 रुपये में नहीं हो रही है कटौती, यह तो जांच का विषय है। लेकिन कम से कम कई मामलों में गौशाला में अनदेखी और अनियमितता की बात भी सामने आई है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सोनभद्र डीएम द्वारा अब जांच का निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को प्रत्येक गौशाला पर जाकर के सभी मानकों की जांच करने का दिया गया है निर्देश। के साथ मैं अरविंद दुबे के न्यूज सोनभद्र। और अब सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सोनभद्र के बाद सहारनपुर जब हमारे पहुंची तो तापमान में वृद्धि के चलते यहां भी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मवेशियों को भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गौशालाओं में रहने वाले गौवंश के खाने पीने और गर्मी से बचाव के यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये जानने के लिए के न्यूज़ इंडिया की टीम हमारे संवाददाता परवेज आलम यहाँ पर जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट गांव कलसिया में स्थित निराश्रित गौ आश्रय स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान गौशाला में रहने वाले गौवंश के रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं यहां आंशिक रूप से दुरुस्त पाई गई। गौवंश को टीन शेड में रखा गया और भीषण गर्मी से बचाने के पंखे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा गौवंश को गर्म हवाओं और लू से बचाने के लिए टीन शेड के चारों ओर पर्दे लगाने की बात भी सामने आई है। साथ ही उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी दिया जा रहा है, ये बात जानकारी सामने आई। गौवंश को पिलाए जाने वाले पानी को दिन में 2 बार बदला जाता है। पेयजल और गौवंश को नहलाने के लिए 2 समरसीबल और 3 हैंडपंप लगे हुए हैं। इसके अलावा खाने के लिए हरी घास और भूसा दिया जाता है। गौशाला में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, चारा उपलब्ध है। वहीं गौवंश गौशाला से
निकले, इसके लिए भी चारदीवारी कराकर गेट लगवाए गए हैं। कुल मिलाकर सहारनपुर में गौशाला की व्यवस्था आंशिक रूप से ठीक पाई गई है। इस दौरान क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने जब रियलिटी चेक किया तो वहां पर क्या नजर आया, हम आपको दिखा देते हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से जहां आमजन परेशान है, वहीं और मवेशी भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के कलसिया में स्थित अस्थायी गौ आश्रम स्थल में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है गायें बंधी हुई हैं, वंश बंधा हुआ है और वो चारा खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में जो यहाँ गाय हैं वो जो है अपना चारा खा रही हैं। इसके अलावा जो गोवंश हैं उनके खाने पीने के लिए क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके लिए गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जो है हम पहुंचे हैं कलसिया स्थित गौशाला में, जहां आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गोवंश है वो जो है पीने का पानी पी रहा है। इसके अलावा और जो है उनके रहने के लिए तमाम यहाँ 3 शेड डाले गए हैं और छाया की गई है। इसके अलावा भीषण गर्मी से जो है गोवंश को बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है छतों में जो है काफी संख्या में जो है पंखे लगाए गए हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके, और 3 के चारों तरफ जो है पर्दे लगाए गए हैं ताकि जो गर्म हवा, जो लू चल रही है उससे जो है गोवंश का बचाव हो सके। यहाँ जो गोवंश की जो कर्मचारी हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ है। जी, क्या नाम है आपका? जी, सुधीर कुमार। नमस्कार सर जी। सुधीर कुमार जी, गोवंश जो यहाँ रखे गए हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? हरा चारा है जी, और ये भूसा है, और 3 सेट है जी। छाया की व्यवस्था है गर्मी से बचने के लिए। इसके अलावा पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल समरसेबिल है हमारे पास, अन्नल है 3। अच्छा जी, 2 समरसेबिल है। तो पानी जो गोवंश को दिया जाता है वो दिन में कितनी बार बदला जाता है? 2 दफा। 2 बार बदला जाता है। चारे के लिए जो हरा घास और भूसा वगैरह है, क्या आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? जी, पर्याप्त मात्रा में है, ताजा आता है डेली। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है गोवंश के लिए? गोवंश के लिए काफी व्यवस्था है हमारे पास। 4 दीवारी है, कोई बाहर ना खुला ना घूमे, छाया की व्यवस्था है, हरा चारा कुछ हमारे पास अपना भी खड़ा थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल, ये थे जो है गौशाला के कर्मचारी जो बता रहे थे जो यहाँ रहने वाले गोवंश हैं, निराश्रित गोवंश, उनको रहने खाने और उनके किस तरह की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा घास और के लिए जो है जो कूल बनाए गए हैं, हवा के लिए पंखे लगवाए गए हैं ताकि गोवंश को किसी भी तरह कोई परेशानी का सामना न करना पड़ सके। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट, सहारनपुर। तो सहारनपुर के बाद अब लखीमपुर की गौशालाओं का हम हाल जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी के विकासखंड फूलबेहड़ क्षेत्र के तेतारपुर ग्राम सभा स्थित गौशाला में गौवंशों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गायों को सूखा चारा दिया जा रहा है, वो पानी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए जनरेटर रखा गया है। पशुओं को चारा और पानी की पर्याप्त मात्रा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में हर महीने लाखों रुपए भूसा, चूनी, चोकर, पौष्टिक आहार और पशु चिकित्सा पर खर्च किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान निर्दोष यादव ने गौशाला में कुछ लोगों को रहने की जगह दे रखी है। ये लोग गौशाला के गेट को अंदर से बंद करके रखते हैं। अगर विकासखंड फूलबेहड़ के गौ संरक्षण केंद्र की जांच की जाए तो यहाँ एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी बयां कर रही हैं। इस दौरान यहाँ पर हमारे के न्यूज़ की रियलिटी चेक में क्या नजर आया हम आपको दिखा देते हैं। मेरा नाम प्रसून मिश्रा डिक्कू भैया है। मैं मूल निवासी तेतारपुर ग्राम सभा का हूँ। मेरे यहाँ गौशाला जो स्थित है इस समय उसकी हालत जर्जर है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ देख रेख करे। ग्राम प्रधान जी से भी निवेदन है कि गौशाला के बारे में सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है। सरकार इस पे बहुत ही पैसा, बहुत सुविधाएं बेचती है, लेकिन यहाँ नीचे स्तर तक पहुँच के सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। गाय हमारी माता है, हिंदू लोग इसको माता के रूप में पूजते हैं और आए दिन हम लोग इसके बारे में आंदोलन किया करते हैं, लेकिन किसी न किसी सरकारी धन का दुरुपयोग करके ग्राम प्रधान के द्वारा पलीता लगाया जाता है। हमारे पत्रकार महोदय, मैं तो गया नहीं अभी तक गौशाला के अंदर, सुनने में मिला, दूर से देखने मिलता, मैं तो जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे गौशाला से कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है और हमारे पत्रकार महोदय गए भी थे तो वहाँ अंदर गेट में जाने के लिए इन लोगों को गया डाल दिया गया। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पे विशेष ध्यान करके सरकार की विशेष एक योजना है गौ माता संरक्षण, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। जो
सरकारी धन का दुरुपयोग होता है उसको बंदर बाट किया जाता है, उसको रोक के और इस पे लगाम लगाई जाए। तो गौ माता के साथ हमारी बंदर बाट लोग कर रहे हैं, इसको रोका जाए। प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड फूलबहन के ग्राम पंचायत तारपुर में हम स्थित हैं और यहाँ पे जो गौशाला बना है, यहाँ पे गौशाला में 300 गायें और जानवर रखे गए हैं जिनको खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए चारे की तो यहाँ पे मक्के यानी कि डोड़े का चारा आता है और चारा सूख चुका है। वही जो भूसे की स्थिति है वो नामात्र की दिख रही है। जब हम गौशाला के अंदर जाने का प्रयास किया तो यहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि गौशाला के अंदर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें शासन से कोई आदेश नहीं है कि बाहरी व्यक्ति अंदर जा सकता है। जब हमने उनसे कहा, यहाँ के ग्राम प्रधान से कहा कि हम यहाँ के आपके रिपोर्टर हैं, हम यहाँ गौशाला की स्थिति देखने आए हैं, तो उनका साफ कहना है कि आप मामले में किसी अधिकारी से बात कीजिए, परमिशन लीजिए, उसके बाद आप गौशाला के अंदर जा सकते हैं। वहीं अगर गौशाला की बात की जाए तो यहाँ गायों की आए दिन मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ना तो हरा चारा मिल पा रहा है और ना ही पर्याप्त मात्रा में गायों को, जानवरों को भोजन दे पा रहे हैं। वहीं अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पे जनरेटर तो नाम मात्र का रखा है, न जनरेटर में तेल बचा है और न बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर चल रही है तो सिर्फ प्रधान की तानाशाही और यहाँ पे तैनात कर्मचारियों की तानाशाही चल रही है। जानवरों के प्रति जो प्रेम देखा जाता है, सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है गौशाला पर, मगर जानवरों की स्थिति दुरादशा स्थिति बनी हुई है। जानवरों को कोई भी ख्याल रखने वाला यहाँ पर कर्मचारी नहीं मौजूद है। जब हमने यहाँ कर्मचारी से बात की, उनका कहना है कि यहाँ के मुंशी एक अनिल हैं, वो इस गौशाला का कार्यभार देखते हैं मगर वो किसी काम पे बाहर गए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि अंदर जाने का परमिशन किसी को भी नहीं है। वहीं करोड़ों रुपए की लागत से बना गौशाला सिर्फ एक गौशाला बनकर रह गया है, यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। लखीमपुर खीरी पे के न्यूज के लिए अक्षय श्रीवास्तव। तो लखीमपुर के बाद हापुड़ की गौशाला की स्थिति कैसी है, हमारी रियलिटी चेक में हापुड़ की गौशालाओं की दशा कैसी नजर आ रही है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या नाम है आपका और आपकी गौशाला में क्या क्या सुविधा है? मेरा नाम ब्रजकिशोर बंसल है। मैं गणपति गंगा गौशाला का सेक्रेटरी हूँ। पिछले 15 वर्षों से गौशाला की व्यवस्था के लिए दानियों के सहयोग से बगैर किसी सरकारी अनुदान के ये गौशाला चल रही है। हरे चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, चोकर की व्यवस्था, खल की व्यवस्था सब दानियों के सहयोग से इकट्ठी होती है और बिना सरकारी अनुदान के चलती है। आज गौशाला में तकरीबन 1000 गौवंश है। सारे गौवंश की व्यवस्था दानियों के सहयोग से होती है। तो भीषण गर्मी में चारा पानी का और इलाज के अभाव में गौवंश से सैकड़ों गौवंश दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जब के न्यूज़ की टीम गौशालाओं का निरीक्षण करने पहुंची, रियलिटी चेक करने पहुंची, तो कई गौशालाओं में स्थिति काफ़ी दयनीय नजर आई है। यहाँ पर गौवंशों की हालत दयनीय है, उनको समय पर भोजन पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, गर्मी से बचाव के साधन नहीं है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो डिस्कस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गर्मी बनी काल, गौवंश बेहाल। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में के न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची गौशालाओं का निरीक्षण करने, तो तमाम गौशालाओं की स्थिति दयनीय नजर आई। कुछ एक गौशालाओं में स्थिति आंशिक रूप से व्यवस्था ठीक मिली, बाकी गौशालाओं की यही स्थिति। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में आम जनजीवन जहां बेहाल है, वहीं पशु गौवंश भी बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में गौशालाओं में जिस तरीके के इंतजाम है वो निश्चित रूप से व्यवस्था की पोल खोलते नजर आ रहे हैं और ये व्यवस्थाएं जो दावा किया जाता है उसके उल्ट नजर आती हैं। हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुज चौधरी हापुड़ से जुड़ेंगे। इसके साथ ही
नरसिंह त्रिपाठी जी गौ सेवक विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हैं। सबसे पहले अक्षय, हम आपके पास आएंगे। अक्षय, लखीमपुर की अगर बात करें, लखीमपुर में गौशालाओं की स्थिति कैसी नजर आई है? गौवंश जो है गर्मी में उनको जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो महेश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौ संरक्षक हैं। आपका भी सर चर्चा में स्वागत है। अक्षय, लखीमपुर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में के न्यूज गौशालाओं का निरीक्षण कर रही है और इस भीषण गर्मी में गौवंशों को जो सरकार की मंशा के अनुरूप और जो दावे किए जाते हैं उसके अनुरूप उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको संरक्षण करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है या नहीं है, इसके लिए हमारी टीम रियलिटी चेक कर रही है। लखीमपुर में रियलिटी चेक के लिए जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्या नजर आया आपको? जो गौवंश थे उनको समुचित व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं या स्थिति जस की तस बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी में 11 ग्राम पंचायतें हैं। अगर गौशाला की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में कुल 1000 गौशाले ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं। वही नगर पालिकाओं द्वारा भी गौशाले बनाए गए हैं। जब मैं गौशाला के अंदर प्रवेश करना चाहा तो वहां के केयर टेकर ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ अंदर आने के लिए आप किसी अधिकारी का परमिशन लेके अंदर आइएगा। वहीं गायों की स्थिति, जानवर हैं, उनको ना तो हरा चारा मिल पा रहा है और पानी की कोई व्यवस्था है। अगर बात की जाए, जनरेटर तो वहां रखा है मगर उसमें तेल नहीं है, सिर्फ कागजों में तेल चल रहा है। वहां के ग्राम प्रधान और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, जो गायों को लेकर इतना तत्पर रहते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, वहीं ग्राम स्तर की बात की जाए तो यहाँ के प्रधान सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं, जबकि बहुत ही निंदनीय विषय है। जब हम मामले में कुछ गांव के ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे गायें तो आती हैं मगर उनकी मृत्यु कब हो जाती है, वहीं पे जेसीबी भी पीछे खड़ी रहती है, उसमें गड्ढा खोद के गायों को काटा जाता है। जब हमने प्रयास किया कि अंदर जाने का तो वहां के कर्मचारी ने उसमें ताला डाल दिया। यहाँ तक हमने बात की, जब खंड विकास अधिकारी को कहना है कि आप किसी और दिन आइए तो हम आपको गौशाला का निरीक्षण करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, मगर आज हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि साहब ये बता दीजिए, जो आप गायों का पैसा खा रहे हैं क्या जायज है? तो उनका कहना है कि आप आरोप गलत लगा रहे हैं, जबकि हकीकत लखीमपुर खीरी कुछ और ही बयां कर रही है। कागजों पे तो लखीमपुर खीरी में 1000 गौशाले संचालित हैं, मगर हकीकत कुछ लखीमपुर खीरी की और ही बयां। अगर गौशालों की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराई जाए तो लाखों करोड़ों का घटोला निकल के सामने आएगा। जी ठीक है, अच्छा आप जुड़े रहिए हमारे साथ महेश प्रजापति जी हुए गौ संरक्षक हैं। महेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। महेश जी, केन्यू अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कल हमने अहम मुद्दा अमृत सरोवर का उठाया था। सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है, इस योजना में प्रचारित योजना है, इस योजना के माध्यम से गांव-गांव सरोवर बनाने की परिकल्पना सरकार ने रखी, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके, पशुओं को पानी मिल सके, गांव का वाटर लेवल सही रहे। लेकिन वहां भी स्थितियां हमें बदहाल नजर आई। आज इस भीषण गर्मी में गौवंशों की स्थिति क्या है, गौशालाओं में व्यवस्था कैसी है, इस गंभीर विषय को हम चर्चा में लेकर आए हैं ताकि इस भीषण गर्मी में उन गौवंश, जो निराश्रित गौवंश है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको समुचित व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, नहीं मिल रही हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप उनको व्यवस्थाएं दी जा रही नहीं दी जा रही हैं, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए के न्यूज़ ने ये अहम मुद्दा उठाया। क्या लगता है आपको, गौशाला की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सरकार की मंशा अनुरूप चल रही हैं या अधिकारी सिर्फ लीपापोती करते नजर आते हैं, ग्राम प्रधान सिर्फ जेब भरने में लगे हुए हैं? वर्तमान समय में देखा जाए वर्तमान समय में जी, तो गौशाला जो ग्राम पंचायतों में तालाब बने हुए हैं वो अधिकतर कब्जे हो चुके हैं जी। जो अमृत सरोवर तालाब बनाए हैं, मतलब हम लोगों ने देखा भी, जाते हैं हम लोग ग्राम पंचायत में भ्रमण करते हैं जी, तालाब तो बने हुए हैं लेकिन वर्तमान में वहाँ पानी नहीं है। हम लोगों ने जो आज वर्तमान जिलाधिकारी महोदय बांदा में उनसे भी अवगत कराया जी कि जो वर्तमान समय में जो नहरें पड़ी हुई है, गौवंश बांधा में पूरा छोड़ दिया गया, एक भी गौशाला में गौवंश नहीं है और उनको छोड़ दिया गया। गौवंश भूख प्यास से मर रहा है। अभी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जो हरा घास वर्तमान में ये गर्मी की वजह से जहरीला हो जाता है घास। तो अभी 3 गौवंश मरे थे जो मतलब हरे घास खा के मर गए थे और एक 7 गौवंश मृत मरा, मतलब पानी फंस के मरा हुआ था
और 4 गौवंश को हमने रात में 11 बजे तक जिंदा निकलाया था पानी से। मतलब जब गौवंश पानी पीने अगर कहीं मिल जाता पीने के लिए, अगर वो जाता है पीने तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता, तो वो बेहद कमजोर है। वर्तमान समय में सरकार तो हर महीने पेमेंट दे रही है, लेकिन जो प्रधान से लेकर बीडीओ सीडीओ तक मतलब बंदर बट रहा है। सिर्फ 40% पैसा 30% गौवंश को मिलता है खाने के लिए, बाकी 70% बंदर बांट होता है, क्योंकि सरकार के इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी मांग यही है कि ये सब प्रधानों से गौशाला हटा के एक प्राइवेट संस्था को दिया जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, और उनकी नई भर्ती दी जाए, मतलब जो नवयुवा लड़कों को वो गौशाला मतलब संचालित करें, मतलब इसमें युवा लड़कों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि 9 ग्राम पंचायतों में अगर कर्मचारी जो आवश्यकता है तो वहाँ पे 2 कर्मचारी है और 4 कर्मचारी पैसा निकाला जा रहा है। ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या। लखीमपुर खीरी में भी मैं देखा भी, जो कि गौशाला के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी विनम्रता है, लेकिन बांदा के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो बराबर जाते हैं गौशालाओं देखते हैं और प्रशासन को भी अवगत कराते हैं, वहाँ कार्रवाई होती है। लेकिन मंशा रूप जो सरकार की ये तालाब की मतलब तालाब को लेकर है, तालाब में हम लोग भी अधिकतर 1-2 मुद्दे उठाए थे। जो गौचर के मतलब गौचर की जमीनें कब्जा के लोग मतलब मकान बन गए, लोगों ने बेड डाला, सरकारी उस पे मतलब बेड डाला, और सरकार मतलब जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है। ये बात बहुत बड़ी है। अब बांदा से अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। गौचर की जमीनें अभी भी एक भी मुक्त नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में मुक्त दिखाया गया, बाकी जो है वैसी लोग गौचर की जमीन बेड डाले हैं। ठीक है महेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सोनभद्र से अरविंद दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरविंद, सोनभद्र की अगर बात करें, सोनभद्र में रियलिटी चेक के लिए जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरे, गौशालाओं की व्यवस्था कैसी नजर आई? सरकार के मनसा अनुरूप जो दावे किए जाते हैं, जो बजट जारी किया जाता है, उसके अनुरूप गौवंशों को चारा मिल पा, उनके सुविधा के लिए उनको पानी और अन्य जो साधन है वो मिल पा रहे हैं, या सिर्फ दावे किए जा रहे हैं? इस भीषण गर्मी में आम जन के लिए आफत बनी है ये गर्मी, तो बेजुबानों को जो तय किए गए हैं मानक, उस मानक के अनुरूप उनकी व्यवस्था जा रही है या सिर्फ दावे हैं? मनोज, बात करें अगर यहाँ पे बता दें आपको कि कागजों में केवल गौशाला की सेहत सुधारी जा रही है। अगर बात करें गौशाला तो सेहत गौशाला की कागजों में सुधारने की बात है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप गौशाला में जाएंगे तो 50 रुपया 30 रुपया से बढ़ाकर प्रति गौवंश पर 50 रुपया तय है। ऐसे में साफ दिखता है, चूंकि हम लोग कृषक हैं और घर पे गाय रखे हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि एक गाय पे अगर 50 रुपया भी खर्च किया जाए प्रतिदिन तो उसकी सेहत कैसी होगी। और वहां की हकीकत अगर आप देखें तो कुछ और। जब यहाँ पे तमाम योजनाएं, तमाम लोगों के प्रयास से सरकार यहाँ पे सोनभद्र डीएम लगातार बीते कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से गोवंश पे गौशाला पे भूसा दान दिया जाता है, तो 50 रुपया फिर भी प्रति गौवंश मिल रहा है। भूसा जो दान का जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कई लोग ऐसे होते हैं, समाज सेवी होते हैं, जो गौशाला पर जाकर के दान करते हैं, उनकी चीजों को उसमें ऐड नहीं किया जाता। बावजूद इसके देखा जाए तो व्यवस्था सही नहीं है। जी ठीक है अरविंद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, हम आपके पास आएंगे। अनुज, हापुड़ की क्या स्थिति नजर आई? हापुड़ के तमाम गौशालाओं निरीक्षण आपके द्वारा किया गया, उन गौशालाओं में व्यवस्था कैसी नजर आई है? ये इस भीषण गर्मी में गौवंशों को गर्मी से बचाव के साधन उपलब्ध कराए गए हैं गौशालाओं में? पानी उनको मिल पा रहा है, चारा मिल पा रहा है, या सिर्फ दावे हवाई नजर आ रहे हैं, कागजी दावे हैं? अनुज, फोन अनम्यूट कर लीजिए। अनुज, आप अपनी बात रखिए। सर, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आज गौशाला में गया, जखेड़ा रहमतपुर में गया था, तो वहाँ पे गौशाला में ही ताला लगा हुआ था और गौवंश तड़प रहे थे। तो तड़पते हुए मैंने देखा, तो मैंने ग्राम प्रधान से बात की कि यहाँ पे गौवंश कैसे हैं, तो ग्राम प्रधान ने कहा कि यहाँ की हालत तो ऐसा ही है। ये जखेड़ा रहमतपुर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वहीं से मैं गाँव पसवाड़ा गया गौशाला में, तो पसवाड़ा में गया, पसवाड़ा गांव की भी गौशाला की हालत बहुत गंभीर थी और बेचारी गाय कैसे तड़प रही थी गर्मी के मारे, मैं कैसे बता सकता हूँ कि बहुत ज्यादा। और जैसे यहाँ के डीएम अभिषेक पांडे, वो इतनी सुधार कर रहे हैं
इतनी सुधार कर रहे हैं, जब भी अधिकारी बाज आ नहीं रहे। फिर वहीं दूसरी गौशाला में मैं बात करता हूँ, दूसरी गौशाला ब्रिजघाट में गया, वहाँ पे प्राइवेट गौशाला, वहाँ पे प्राइवेट गौशाला में अच्छी व्यवस्था थी कि जैसा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर हर चीज की सुविधा थी और बहुत ही गायों का अच्छा हाल देखने को मिला, हरा चारा भी और उनके लिए भुस्सा भी, और बहुत ही अच्छी वहाँ पे सुविधा थी। तो वहाँ का तो बहुत ही तारीफ की जाएगी। जो प्राइवेट गौशाला में व्यवस्था अच्छी मिली, प्राइवेट गौशाला में बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिली। ठीक है, ठीक है। अनुज जुड़े रहिए आप हमारे साथ नरसिंह त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, गौ सेवा हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। नरसिंह त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए बड़ी विडंबना के साथ ये सवाल करना पड़ रहा है। नरसिंह त्रिपाठी जी, आप गाय पालने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री की मंशा गौवंश प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, भारी भरकम बजट जारी करते हैं, गौशालाओं के निर्माण से लेकर गायों के संरक्षण, उनके भोजन पानी की व्यवस्था तक मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, बजट में इसके प्रॉपर प्रावधान किए जाते हैं। फिर भी दशा यह है कि गौवंशों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, भूख से गौवंश अभी मौसम गुजरा, चारा पानी का मौसम, अभी भूसा तमाम गौशालाओं में हजारों टन, अगर ज्यादा हो मेरी तरफ से तो सैकड़ों टन भूसा दान किया गया है तमाम गौशालाओं का, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। लेकिन फिर भी इन गौशालाओं में जो गौवंश है वो भूखों मर रहे हैं, ऐसी दशा क्यों है त्रिपाठी जी? देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो अपने गौशालाओं में आश्रय देने की व्यवस्था, सराहनीय निर्णय रहा निर्णय है। और जो है कि अन्य सरकारों से हमको जो लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है तो काफी अच्छा कर रही है जी, लेकिन सरकार के जो मातहत की इस कार्य के प्रति उदासीनता भी कहीं कहीं दिखती है। जैसे एक गौशाला की समस्या, गौशाला संचालक, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो बेचारे मेरे पास आए, उनकी बड़ी रुचि लगती है उस काम में, वो जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, लगाया गया है गौशाले में। उन्होंने कहा कि सर जो है, मैं एसडीएम ओबरा को कई बार आग्रह किया कि आप जो है गौतमी है उसको नपवा दें, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अभी तक वो शायद पेंडिंग ही पड़ा है। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं अन्य जगहों पे ज्यादातर प्रवास में रहता हूं। मैं तो जहां रहता हूं आके एक छोटा सा उदाहरण दिया। मिलाकर मेरा यही कहना है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय है, बहुत ही सराहनीय है। अब यह है कि करना तो इनको है, मातहत लोग कितने गंभीर हैं, विषय यहाँ ये उठता है। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ रविंद्र चपराना जी, सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ गए हैं। चपराना जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वशिष्ठ जी आपके पास आ रहे हैं। आप भीषण गर्मी, आसमानी आफत से आम हाल नजर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी, इस मौसम में हर व्यक्ति परेशान है गर्मी से, सबको, इंसानों को ठंडा पेय चाहिए, घरों में सब दुबक कर बैठे हुए हैं। बेजुबान आवाज कौन बनेगा? बेजुबानों की आखिर बात कौन करेगा? गौसेवक नहीं करेंगे, हम जैसे पत्रकार नहीं करेंगे, के न्यूज जैसे जिम्मेदार चैनल मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो इन गौशालाओं की वास्तविक तस्वीर कौन? सर, तस्वीर यह है कि अधिकांश गौशालाएं, सहारनपुर की गौशाला में आंशिक रूप से व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं, बाकी के न्यूज की टीम जहां जहां पहुंची है गौशालाओं की स्थिति बदहाल नजर आई है। न तो अच्छा पीने के लिए पानी मिल पा रहा है, गौवंशों को भोजन मिल पा रहा है, ना ही हरा चारा मिल पा रहा है, जो उनको पोषाहार देने की बात कही जाती है वो भी नहीं मिल पा रहा है, गुड़ देने की बात वो भी, कहने का मतलब है उनको भूख प्यास से मरना पड़ रहा है, इलाज के अभाव में, और भीषण गर्मी में चाव के तमाम गौशालाओं में धन नहीं है, जबकि इसके लिए इन सभी व्यवस्थाओं के लिए बजट अलॉट होता है। बेजुबानों का जो धन है, बेजुबानों के लिए जो पैसा अलॉट होता है, वो ही अगर था गए तो इन बेजुबानों को आखिर मिलेगा क्या? वशिष्ठ जी। मनोज जी, आप सभी को मेरा राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, गर्मी बहुत भीषण है और बहुत अपने पूरे यौवन पर है। इस पर निश्चित तौर पर गौवंश क्योंकि बहुत कॉमन होते हैं
और गर्मी उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक है। आम आदमी भी गर्मी में झुलस रहा है। इन सब की पीड़ा को जिस तरीके से उठाया है, और के न्यूज तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके की खबर लो, वास्तविकता खबर जो होनी चाहिए वो के न्यूज लाता है, उसके लिए आप सौभाग्य के पात्र, धन्यवाद आपको देते हैं। अभी त्रिपाठी जी ने जो कहा था, मैं त्रिपाठी से लगभग सहमत। ये पहली सरकार है ने गौ माता के लिए इतना विशेष ध्यान दिया है। आज गौशाला में गाय दिख रही है, गौवंश दिख रहे हैं। जो वहां पर जो भी गौवंश को पालनहार हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि भीषण गर्मी है, लेकिन क्योंकि भ्रष्टता इतनी अंदर लोगों में समा चुकी है, ये भ्रष्टता आज जब दान की कोई चीज है, दान में भी अगर भ्रष्टता फैलती है तो जहां वो एक तरह पुण्य का कार्य है, और उस पुण्य को भी वो खत्म कर, जो थोड़ा सा भ्रष्टता करके थोड़ा बहुत खा के वो उसमें भ्रष्टता में अपने पश्चात किए हुए पुण्य को, क्योंकि गौ सेवा एक पुण्य का कार्य हमारे यहाँ सनातन धर्म में जी, और गौ सेवा करके कोई सेवा नहीं है। अंतिम समय पर भी हम लोग गौदान करके ही अपना पिंड छुड़ाते हैं कि हमको इस लोक से उस लोक में स्थान मिलेगा। मैं धन्यवाद हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अभी जैसा त्रिपाठी ने कहा था कि मातहत कुछ है, और कुछ अभी प्रजापति जी जो बतला रहे थे कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा व्यवसाय सा बना रखा है इसे जी, तो उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। क्योंकि सरकार जितने अच्छे कार्य दे रही है, सरकार जितनी अच्छी योजना ला रही है, वो निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए धन्यवाद की है। फिर भी कुछ मानसिकता, दूषित मानसिकताओं की व्यक्ति हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर दूषित मानसिकता पाई जाती है। कहीं कहीं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने दिखाया है आज, ऐसी देखिए श्याम सलोनी जी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम किसी एक दिन ऐसे विषय को लेकर नहीं आते हैं। आप जानते हैं समय समय पर हम इन ऐसे विषयों को मरने नहीं देते हैं। जहां भी ऐसे विषय होते हैं हम लेकर आते हैं। कल गंभीर विषय पर हमने पिछले 2-4 दिन से अमृत सरोवर पर के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा। अमृत सरोवरों को जो इस समय बहुत जरूरत है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर पर लगातार के न्यूज डिबेट कर रहा है कि अमृत सरोवर जो बनाया वो आखिर उनमें पानी नहीं है। व्यवस्थाएं जो थी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, पक्षियों को पानी मिलेगा, जानवरों को पानी मिलेगा, गांव का वाटर लेवल ठीक होगा, वहां आसपास बैठने के लिए पेड़ लगाए गए थे, सारी व्यवस्थाएं वहां पर कुछ अब नजर नहीं आ रही हैं। पानी नहीं है, वहां सीमेंट बनाई गई थी, वो नजर नहीं, वो है नहीं। आखिर निगरानी तंत्र कहां है? कार्यदायी संस्थाएं, निगरानी तंत्र कहां है? अगर तमाम ऐसी योजनाएं की भेंट चढ़ जाएंगी तो आखिर जमीन पर मिलेगा क्या, लोगों को मिलेगा क्या? गौवंश अगर भूख प्यास से तड़प रहे हैं तो फिर फायदा क्या है करोड़ों का बजट अलॉट करने का? आप समझिए कैसी संवेदना है। बेजुबानों का अगर पैसा अधिकारी खा जाएंगे, जिम्मेदार खा जाएंगे, तो इन बेजुबानों को मिलेगा क्या? इनकी देखरेख कौन करेगा? श्याम सलोनी जी। मनोज जी, मैं बैठा था 1-2 बार आपके साथ बैठा हूँ, जिसमें जी अमृत सरोवर के भी विषय पर मैं बैठा था जी, और गेहूं की क्रय विक्रय पर मैं बैठा था। मैंने कहा था, बड़े स्पष्ट तौर पर मैंने स्वीकार किया था कि जो सरकार योजना दे रही है जी, ये पहली सरकार है योगी जी की जो जनहित में योजना दे रही है और बहुत ईमानदारी के कर रही है। बेशक बहुत अच्छी योजना है, उससे कई उद्देश्य पूरे होने वाले थे, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मनोज जी, मैंने ये स्वीकार किया था, मैं फिर स्वीकार कर रहा हूँ। जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो योगी जी और मोदी जी के नाम पर जिनको वोट मिलते हैं, जनता मोदी जी और योगी जी पर बहुत विश्वास करती है जी। जनता बहुत ईमानदार है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति, ऐसे ईमानदार लोग देवताओं के रूप में कभी कभी आते हैं। बिरले हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। हम इनका भी लाभ नहीं ले पाए, हम अपना जीवन स्तर नहीं सुधार पाए, हम अपने जीवन शैली में कोई बदलाव न ला पाए, तो धिक्कार है हम पर। हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी स्तर के हों, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में कहाँ कैसा विकास हो रहा है, किस विधायक के क्षेत्र में, किस संसद सदस्य के क्षेत्र में, किस जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में कितनी गौशालाएं हैं, वो उनका औचक निरीक्षण करें और ईमानदारी से करें, बिना किसी घूस के।
जहाँ तक हमारे सांसद और विधायक हैं, वो ईमानदारी से चल रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी अफसोस की कोई नहीं करता है, कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आता, आपका निगरानी तंत्र नजर नहीं आता है। अगर ऐसा निगरानी के लिए आप साप्ताहिक बना दीजिए, आप उस क्षेत्र के अधिकारी को बता दीजिए, और जैसे थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है, अधिकारी को, उस विभाग के अधिकारी को निर्देशित करिए कि आप अमृत सरोवर को निरीक्षण करने सप्ताह में जाएंगे, आपके जनप्रतिनिधि सप्ताह में जाएंगे, देखते हैं व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त नहीं होती हैं। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी जुड़े हुए हैं। चपराना जी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार की मंशा जो है वो एकदम स्पष्ट और क्लियर है। योजनाएं जनता के हित के लिए कोई भी सरकार है लाती हैं, लेकिन उस योजना को 100% धरातल पर उतारना, उसको लागू करना, जनता को वो योजना पूरी तरीके से लाभ पहुंचाए और सतत वो योजना चलती रहे, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब निगरानी नहीं होती है, जनप्रतिनिधि लापरवाह होते हैं, तो अधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं और ये दिन देखने पड़ते हैं। आज गौशालाओं की जो स्थिति है, अमृत सरोवरों की जो स्थिति है, किसी गौशाला में शिकायत करो चपराना जी, दबाव बनाते हैं कि भैया हमारे पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, महज चपराना जी से हमारा सवाल है। पड़े हुए थे उत्तर प्रदेश, महज ही आएंगे चपराना जी से हमारा सवाल है। चपराना जी जी जवाब दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज जो मुद्दा आपने गौ माता के नाम पे ये गौशालाओं के जो हेराफेरी हो चल रही है, इसका जो उजागर कर रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, भीषण गर्मी है, गौवंश प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। वही मैं बताना चाहूंगा आपको। हमारे यहाँ योगी जी ने, यूपी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चालू की हैं। अब आपको ये इनको नहीं मालूम होगा कि जो गाय रोडों पर घूम रही हैं, भूखी प्यासी हैं, जो दूध नहीं देती हैं, उनके लिए भी कुछ पैसा गवर्नमेंट ने दिया है कि आप इनको घर पे रखें, अपने पास रखें, इनको आपको पैसा भी दिया जाएगा। बिल्कुल। और इससे इतनी योजनाएं दे दिए हैं, मगर उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर तो दिया, मगर उसको अभी जानकारी में, मतलब उसके ना तो ऑडिट है उसका, ना उसकी जानकारी रख रहे हैं। एक के अंदर एक आदमी ने 100 गाय रखी हुई है, उसके पास घर में 2 गाय भी नहीं है, और उसने कागज में 100 गाय है उसके पास, और वो उसका पैसा भी खा रहा है। यही सच्चाई है। जो गाय असली भूखी प्यासी और गौशालाओं में मर रही है, रोडों पे मर रही है, रेलवे लाइनों पे बैठ जाती हैं जाके, आधी गाय तो रेलवे लाइनों पे और हाईवे पे जो रोडों पे आके मर जाती हैं, वो उसका पैसा गांव जनपद के प्रधान या फिर जो खास लोग होते हैं, जो सरकार में चापलूस लोग हैं, वो लोग उस पैसे को खा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गौ माता के नाम पर गौ हत्या का जो प्रचार यूपी में चल रहा है, जिस तरह से इस पैसे को खाया जा रहा है, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। बेशक। और हम भी सुबह उठकर अपनी गौ माताओं को रोटी देते हैं, पानी का व्यवस्था करते हैं हर गांव में। अभी पीछे एक योजना चली थी कि आप जो ना कहीं भी में कुछ गायों को पानी पिलाना, चारा खिलाना, उसका चारे का पैसा गवर्नमेंट देगी। मुझे लगता है चपराना जी, कहीं ना कहीं हम और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकारों के ऊपर सब कुछ मर देना, क्योंकि हम अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, हम प्रकृति के लिए उतने जागरूक नहीं है, हम लड़ते नहीं हैं। हमारे पड़ोस में पेड़ काटा जा रहा होता है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। गांव में दयनीय स्थिति होती है, हम उधर से निकल जाते हैं, लेकिन हम प्रतिकार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम लोग किसी भी शहरी की, ग्रामीण की, किसी भी व्यक्ति की, सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार योजनाएं ला सकती है, उसकी निगरानी अधिकारियों को करनी चाहिए, कार्यदायी संस्था को करनी चाहिए। लेकिन अगर लोग बेलगाम हैं तो जनता, जागरूक जनता इसका प्रतिकार कर सकती है। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी समाजवादी पार्टी से। आनंद राय जी, चर्चा में आपका स्वागत है। आनंद राय जी, अगर आज मेरा नाम बोलेगा। आनंद राय जी, आज गंभीर विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं। बहुत इस समय जो आसमानी आफत से आमजन गौवंशों की अगर बात करें, गौवंश चारा, पानी और भूख से बेहाल है। तमाम गौशालाओं का जब के न्यूज़ ने निरीक्षण किया है, रियलिटी चेक किया है, वहाँ की व्यवस्था जो है वो खराब पाई गई है। अब ऐसे ये कैसी संवेदना है, इसको आप कैसे देखते हैं? बेजुबानों का जो हक है उस पर भी डाका लोग अगर डालेंगे तो कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी? योजनाओं में घपलेबाजी होती है वो अलग बात है, लेकिन बेजुबानों की हक मारी अगर होगी तो कैसे सुधरेगी व्यवस्थाएं?
देखिए, आपने बहुत सेंसिटिव मामला उठाया है मानस जी। जी। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि सभी जिलों में, सभी नगर पंचायतों में गौशाला खोली गई है, लेकिन इसका निरीक्षण कोई भी अधिकारी नहीं करता है। कोई कुछ भी नहीं करता है। और सबसे पहले कि उनको न खाने को भूसा, चारा, ना पानी, ये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरी बात, इस गर्मी का समय चल रहा है, 1 हफ्ते 4 दिन 5 दिन में आप किसी गौशाला में चले जाएंगे तो एक आध गाय वहां मरी पड़ी रहती हैं और उसको उठाने का भी कार्य सरकार नहीं करती है। दूसरी चीज, 100 रुपए अगर रिलीज होते हैं तो 90% नेता, अधिकारी, ये सब लोग मिलके खा जाते हैं। अगर 1 करोड़ रिलीज हुआ तो बोलते हैं 90 लाख हमको दे दो, किसी ठेकेदार को 10 लाख रुपया देके उस मामले को शांत कर देते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला, लूटपाट मची हुई है गौ माता के सम्मान में, और सरकार का कोई भी अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले पाता। अभी शरोनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप मोदी और योगी के नाम पे जीत के आते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको कोई दायित्व, वो तो अपनी अय्यासी मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। अच्छे वीडियो नेताओं के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप देखते होंगे मानस जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि आप सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक सांसद, आपकी जनप्रतिनिधि, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी प्रधान, बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करने का काम कर रहे हैं, जो कि वीडियो अच्छी वायरल हो रही है। जनता यही सोच रही है कि मैं इनको वोट ही क्यों दिया हूं, जब ये हमारे पैसे से अय्यासी करने का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप अधिकारियों की ना सुन के जनप्रतिनिधियों की सुनिए, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। उनको खुला छूट दे दिया है, उनको काम से मुक्त कर दिया है, उनके पास दूसरा काम हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरे काम करने में सही बात आपने कही है आनंद जी। आपने जो बात कही है वो उससे मैं तवक्को रखता हूं। और अब मैं चपराना जी के पास आऊंगा। चपराना जी, बहुत कम शब्दों में आप जवाब दे दीजिए। जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के समय में लोग शरबत पिला रहे हैं, पक्षियों के लिए पानी रख रहे हैं, और तमाम ऐसे जिम्मेदार भी हैं जिनको मौका मिल रहा है सेवा करने का, जिम्मेदारी दी गई है, पैसा भी मिल रहा है, वो भी वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। उस पैसे में भी अपनी जेब की सोचते हैं कि हमारे जेब में इसमें से कितना चला जाए। मानस जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि जैसे गौशालाओं के अंदर आपको और हमें लगता है कि गौ माता, और उसका जो बड़े दुख की बात है जी। और एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गौशालाओं में गौ माताएं मर जाती हैं, उनका भी पैसा मिलता है। उनको देह संस्कार करने के लिए उनका तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर गाय जिंदा है जब भी उसको पैसा मिलना है, और गाय मर गई तो जब भी उन्हें पैसा मिलना है। सही कह रहे हैं। किसी भी गौशालाओं के अंदर पानी क्या चारा नहीं है, पानी नहीं है, उनका प्रॉपर शेड नहीं है उनके पास, और कागजों में गौशालाएं चढ़ी हुई हैं। वो गाय गौशाला में कम और रोडों पे ज्यादा मरती हैं जाके उनकी। सोनभद्र की अभी तस्वीरें दिखाई है चपराना जी, हमने सोनभद्र की तस्वीरें दिखाई है, वहां गौवंश मृत पाए गए और उनको खुले में ऐसे फेंक दिया गया। ये सरकार, योगी सरकार या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा आ रहा है, मगर वो सही जगह नहीं लग रहा है जी। सरकार ने तो कह दिया कि सरकार के अधिकारी भी बोलते हैं कि सरकार में जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं हमने इतना पैसा दे दिया, मगर पैसा देने के बाद वो क्या गौ माता के मुंह तक, निवाले तक पहुंचा वो पैसा? बेशक। उसका चारा, उसका पानी, बिल्कुल, उसकी देखभाल, चपराना जी, लेकिन श्याम सलोनी जी ने बड़ी ईमानदारी से इसको स्वीकार किया है कि जनप्रतिनिधियों को जो जिम्मेदारी थी उनकी वो उन्होंने बखूबी से नहीं निभाया, तभी ये स्थिति है। हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। नरसिंह त्रिपाठी जी गौ सेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। त्रिपाठी जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। त्रिपाठी जी, कई गौशालाओं में मृत गौवंशों को खुले में ऐसे फेंक दिया गया है। मैं बात कर रहा था कि जिस भीषण गर्मी में लोग दूसरों को शरबत पिलाते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं और तमाम व्यवस्थाएं करते हैं,
ऐसी स्थिति में इन गौशालाओं के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं, जबकि उनको पुण्य भी मिलेगा, अपनी जिम्मेदारी भी उनकी पूरी होगी। ऐसी स्थिति में भी वो चाहते हैं कि जो इन बेजुबानों के लिए कुछ आया है उसमें से मेरी जेब में कितना चला जाएगा, ये जुगाड़ में लगे रहते हैं। फोन अनम्यूट कर लीजिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। अगर हमें लगता है कि एक एक जी अगर गो माता के लिए गंभीर हो जाए तो ऐसा साहस नहीं है। जहाँ के लोग, जहाँ पे गौशालाएं हैं वहां के लोग भी अगर आ जाए, हर चीज जनप्रतिनिधियों पे नहीं छोड़ा जा सकता। जनप्रतिनिधि हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन हमको आपको जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हम लोग तो गैर राजनीतिक लोग हैं, ना तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं ना कुछ हैं, हम लोग तो समाज सेवी हैं। हमको जाकर धावा बोलना चाहिए, अगर ऐसा कहीं हो उनको बेनकाब करना चाहिए। तुरंत प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुला के दिखाना चाहिए। लेकिन अफसोस नरसिंह त्रिपाठी जी, तमाम ऐसे गौसेवक हैं, महेश जी जैसे, महेश प्रजापति जी जैसे तमाम लोग हैं, जब वो निडर होकर इन गौशालाओं का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, इनके साथ तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, धमकियां मिली हैं, अधिकारियों के द्वारा धमकियां मिली हैं और कई बार इनके साथ बदसलूकी भी की गई है, देख लेने की धमकियां मिली हैं। तो कई बार ऐसे भी सामने समस्याएं आती हैं जो गौसेवक होते हैं या आसपास जनप्रतिनिधि या सामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो जब आईना दिखाने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं, वो स्थिति को जस का तस छोड़ के चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये गंभीर विषय है। इस पर एक दिन की चर्चा से ये विषय हल होने वाला नहीं है। हमको और आपको, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, गौसेवक हो, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन बेजुबानों की आवाज बनना पड़ेगा, तब शायद समस्याएं सुधरेगी। समय आगे इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये गंभीर विषय है। इस भीषण में जहां हर व्यक्ति गर्मी से परेशान नजर आ रहा है, ऐसे में इन बेजुबानों की आवाज आखिर कौन बनेगा, ये बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात कि आखिर इन बेजुबानों को पानी मिल पा रहा है, चारा मिल पा रहा है, इनका जीवन कैसे बचेगा, ये भी चिंतन का विषय है और इस पर निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए। मुख्यमंत्री की जो मंशा है इन बेजुबानों के लिए तमाम व्यवस्था कराने की, तो वो करा भी रहे हैं, बजट भी अलॉट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जा रही है, जो भी व्यक्ति लापरवाह है, जो भी लापरवाही कर वो संस्था से जुड़ा हो, वो सरकार से जुड़ा हो, जो भी हो, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसको आईना भी दिखाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी जो तस्वीरें देखने को मिल रही है ये ना देखने को मिले। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।